नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 10x। इसको भी हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फिर से अगेन हम x के प्लेस पे x प्लस डेल एक्स की क्वांटिटी, तो सभी क्वेश्चन में हम बार बार वही वर्क करना है। ये प्लस y उधर जाके हो जाएगा माइनस y एंड y की वैल्यू 10x दी हुई है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x। सो वी हैव डेल्टा y इज इक्वल टू 10x प्लस डेल्टा एक्स एंड माइनस 10x। अब हम यहाँ पे 10 को लिख लेंगे साइन अपॉन कोस में। सिमिलरली एंगल का हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेना है इस पूरे का। तो इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स। तो एलसीएम लेने के बाद सिंपल इसको, एलसीएम आपको आता ही है वो कैलकुलेशन में, इससे ही कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा cos x प्लस डेल्टा एक्स। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है ऊपर की साइड पे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का। तो यानी कि ये एक तरह से साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे ये बन रहा है ऊपर की साइड पे, जो कि होता है साइन ए माइनस बी, क्योंकि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, अपॉन कोस एक्स और नीचे है कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे दिए। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ पे प्लस एक्स है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी साइन डेल्टा एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब हमें फिर से यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा वाली क्वांटिटी बनाना। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, तो हमें सिंपल बोथ साइड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड नहीं करना, सिंपल दोनों साइड को डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और इधर जो डेल्टा एक्स से डिवाइड होगा उसको हम यहाँ पे साइन के साथ अलग से लिख लेते हैं, ताकि ये हमें आसानी से साइन थीटा बाई थीटा वाली फॉर्म में ये यहाँ पे ये नज़र आ जाए। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना, हमें दोनों साइड पे लिमिट लगानी है। आप जब डेल्टा एक्स लिखें यहाँ पे तो आप यहाँ पे भी लिमिट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं अगली स्टेप में लगा देता हूँ, उससे एक स्टेप बढ़ जाती है, पर आप लोगों के समझ में आ जाएगा उससे। 1 अपॉन कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मल्टीप्लाई है तो लिमिट 2 बार लिख लेंगे। फर्स्ट इस वाले फंक्शन के लिए लिख लेंगे, सेकंड में हम इस वाले फंक्शन के लिए लिख लेंगे साइन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। अब फिर से यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा वाली क्वांटिटी हुई, तो ये पूरा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये पूरा 1 बच जाएगा। तो ये, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये बचेगा, तो यहाँ पे आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके हो जाता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 10x का सेक स्क्वायर एक्स। ये डिफरेंशिएशन आ गया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। टेन के बाद अब यहाँ पे कर लेते हैं सेक एक्स। तो ये सेम एज इट इज़ है। फिर से हमें यहाँ पे सेक एक्स के अंदर डेल्टा एक्स की क्वांटिटी बढ़ा देनी है और वाई के अंदर डेल्टा वाई, प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो जाएगा, और वाई की जो वैल्यू दी हुई है हमें वो दी हुई है माइनस के सेक एक्स। अब ये सेक है तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें सेक में आपको इजीली 1 अपॉन कोस में इसको कन्वर्ट कर देना है।
क्योंकि सेक सी माइनस सेक डी का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको सिंपली यहाँ पे कॉस में कन्वर्ट कर लिया। इसको कन्वर्ट करने के बाद सिंपल फिर से हम इसका एलसीएम ले लेंगे इस पूरे का, तो इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा ये एन अगेन इसके बाद कोस एक्स। एलसीएम सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर आप देखिए, ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला यहाँ पे इजीली लग जाएगा। तो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो कोस सी माइनस कोस डी के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और ये पहले भी हम लिख चुके हैं, और साइन डेल्टा एक्स, यानी कि ये फिर से अपॉन डी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन कोस एक्स प्लस डेल एक्स अपॉन कोस एक्स डेल्टा। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डेल एक्स बाई 2 बन रहा है, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा वाली क्वांटिटी को हमें यहाँ पे वापस से जनरेट करना है। तो दोनों साइड पे हम डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर देंगे। ये पूरी टर्म एज इट इज़ यहाँ पे नोट हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे एंगल हाफ एंगल नहीं है 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि ये एंगल हमारे पास सेम हो जाए, और इस 2 से ये वाला 2 इजीली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आप लिमिट अप्लाई भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस डेल एक्स बाई 2, यहाँ पे अलग कर लेते हैं, साइन डेल्टा एक्स बाई 2 डेल्टा एक्स बाई 2। फिर से यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा की क्वांटिटी का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि हमारे पास कितना हो जाता है, वो हो जाती है 1। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने ये लिखा है, इसको लिख लेते हैं कोस एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड कोस एक्स। उसके बाद ये पूरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ये, और ये डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेल हमारे कन्वर्ट हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स में। तो जैसे ही हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ओनली साइन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो नीचे बच जाएगा हमारे पास ये कोस एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये साइन अपॉन कोस ये 10 में बदल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन अपॉन कोस 10 होता है, और ये 1 अपॉन कोस ऊपर जाके सेक एक्स में बदल जाएगा। तो हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x इंटू सेक एक्स। सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, वो होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो देखा आपने किस तरह से ये सिंपल से इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है, हर क्वेश्चन में आपने करते चले जाना है, और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा। आपको बस बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले इसके लिए आने चाहिए। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए देखिए।